ज्यादा क्रोध करना। ये कहानी मोहन नाम के एक क्रोधित रहने वाले लड़के की है, जो कि एक गांव में रहता था। उसे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में वह अपनी किताबें फाड़ देता या अपने गुस्से को अपने भाई बहन पे निकालता था। उसके पिता उसके गुस्से से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे बुलाया और उसे बहुत सारी कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आया करे तुम इनमें से एक कील घर से बाहर लगे पेड़ पर ठोक दिया करो। लड़के ने अपने पिता की बात मानी और वह ऐसा ही करता। जब भी उसे गुस्सा आता वह एक कील उठाता और पेड़ में ठोक देता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लड़के ने देखा कि पेड़ का सारा तना तो कीलों से भर गया है। अब वह कील कहाँ ठोके। उसे गुस्सा आया और वह अपने पिता के पास गया और सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटा उन कीलों को निकाल दो और फिर से उसी पेड़ पे कील ठोको। वक्त गुजरता गया। लड़के का गुस्सा कम नहीं हुआ, परंतु बार बार कील ठोकने के कारण वह पेड़ बहुत ही खराब हो गया था। लड़के ने पिता से बोला कि अब वह किसी और पेड़ पे कील ठोका करेगा, बिकॉज वह पेड़ तो बहुत खराब हो चुका है और अगर अब वह उसमें कील ठोकेगा तो वह इतना कमजोर हो जाएगा कि हल्की सी आंधी तूफान आने पर गिर जाएगा। पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस पेड़ के पास ले गए, जो कील ठोक के बहुत कमजोर और भद्दा दिखने लगा था। पिता ने कहा, देखो बेटा, अब ये पेड़ पहले जितना खूबसूरत नहीं रहा और पहले की अपेक्षा कमजोर भी हो गया है। इसी तरह जब तुम अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हो तब उनके मन पे भी कुछ इसी तरह के निशान हो जाते हैं। तुम्हारे लगातार गुस्से से ये निशान इतने अधिक हो जाएंगे कि या तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर और भद्दे दिखने लगेंगे या फिर खत्म ही हो जाएंगे। तुम उस नुकसान की भरपाई कर सकते हो, परंतु उस घाव के निशान हमेशा बने रहते हैं। लड़के को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आ गई और उसने कभी ना गुस्सा करने का प्रण किया। दोस्तों, हमें कभी भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे खुद के लिए ही घातक साबित न हो जाए। गुस्सा इंसान को दूसरों से दूर ही कर देता है। अगर हम जीवन में गुस्से को अपने से दूर रखते हैं तो हमारे पास हमेशा बने रहेंगे, बिकॉज ये गुस्सा हमें सभी से दूर कर देता है। अगर एक बार हम दूर हो गए तो पास आना आसान है, बट सभी को अपने पास रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीवन को मधुर बनाने के लिए गुस्सा दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो प्रमोद वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।